स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मियोसिस 1 देखा था। इस वीडियो में हम मियोसिस 2 को डिस्कस करने वाले हैं। मियोसिस 2 या सेकंड माइटोटिक सेल डिविजन्स को कहा जाएगा या मियोसिस 2 कहा जाएगा। ये मियोसिस 1 के कंटिन्यू में स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम कहेंगे मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस हो गया, मतलब सेल डिवाइडेड इनटू द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल विच हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके तुरंत बाद ये स्टार्टअप हो जाएगा। दिस 2 हैप्लॉइड सेल डिवाइड एंड इट्स दिस मियोसिस 2 इज लाइक द माइटोसिस। माइटोसिस की तरह ही ये सेकंड मियोसिस डिवीजन होगा जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा। द डॉटर सेल फॉर्म इन सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन इज सिमिलर देयर पेरेंट सेल विद रिस्पेक्ट विद द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में जैसे यन सेल बनी थी, हाफ नंबर ऑफ बनी थी, हैप्लॉइड सेल बनी थी, मियोसिस 1 में उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटेंगे नहीं। मतलब जिसको 23 क्रोमोसोम अगर मियोसिस 1 के दोनों सेल्स में बन चुकी है तो 23 नंबर कांस्टेंट रहेगा, अब नहीं घटेगा। मतलब मियोसिस में 46 थे तो हो गया क्या, 23 प्लस 23 डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन मियोसिस 2 में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस 2 में जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही रहेंगे और ये आने वाले दो सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। हैंस कॉल द होमोटाइपिक सेल डिवीजन, इसलिए इसको होमोटाइपिक सेल डिवीजन कहा गया है। मियोसिस 1 को क्या कहा गया है, हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑल दो फोर स्टेप, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। जैसे मियोसिस 2 बोला इसलिए इसको 2 बोला गया है। द प्रोफेज 2, द क्रोमोसोम आर डिस्टिंग विद द टू क्रोमेटिड्स। इसमें भी सेम नजर आएगा प्रोफेज की जैसे ही। क्रोमोसोम नंबर विजिबल होंगे क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर वॉल स्टार्ट टू डिसेपर हो जाएगी। ईच सेंट्रियोल्स डिवाइड इनटू द 2 डॉटर। सेंट्रियोल फिर से डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा और कहा जाएगा ये 2 अपोजिट पोल पर तरफ माइग्रेट करेगा। स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंस और थिक हो जाएंगे। सेंट्रियोल डिवाइड होकर 2 छोर पर मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से देखेंगे, यहाँ पास में है, यहाँ पर न्यूक्लियस नज़र आता है। यहाँ पर धीरे धीरे न्यूक्लियस गायब हो चुका है। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं और लेट प्रोफेज में अंत में सेंट्रियोल पर फाइबर्स अटैच हो चुके होंगे क्रोमोसोम के साथ में और क्रोमोसोम स्टार्टली मूव टुवर्ड द इक्वेटर। बाद में ये धीरे धीरे इक्वेटर की ओर मूव करने लगेंगे। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम गेट अरेंज एट द इक्वेटर। मेटाफेज में हम पढ़ चुके हैं, मेटाफेज तीसरी बार आ रहा है तो इक्वेटर में अरेंज हो जाएंगे। द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेट बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमर। दोनों क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हैं ये सेंट्रोमर से जुड़े हुए हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन द सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमर पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे एंड अरेंज इट द अपोजिट इक्वेटर। ये पहला कंडीशन, अरेंज हो गए, अटैच हो गए। मेटाफेज के प्रोमेटाफेज कहा गया उसको, अटैच होंगे। ये फाइबर खींचने लगेंगे तो सारे क्रोमोसोम कहा जाएंगे इक्वेटर पे आ जाएंगे। इस तरह से सेंट्रोमर पर अटैच होने के कारण ये दोनों पोल की ओर खींचना शुरू कर देंगे। एनाफेज 2, द स्पिंडल सेपरेट क्रोमेटिड्स बिकम डॉटर क्रोमोसोम। दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी अब ये डॉटर क्रोमोसोम कहलाएंगे और 2 अपोजिट पोल में सेंट्रोमर के थ्रू खींचे चले जाएंगे। मूव टू द अपोजिट पोल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी स्पिंडल फाइबर। ये धीरे धीरे 2 छोर की ओर मूव करना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये स्पिंडल फाइबर उनको खींचेंगे जिसके कारण ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी सेपरेट हो चुके हैं, वो 2 पोल की ओर मूव करना शुरू कर देंगे।
और यहाँ के बाद धीरे धीरे दोनों ये दो एनाफेज के और ये दो अपोजिट पोल की ओर पहुँचने लगेंगे और स्टार्ट न्यूक्लियर अपेयरिंग एंड क्लीवेज इज स्टार्ट टू अपीयर, क्लीवेज बनना शुरू हो जाएगा। और टेलोफेज के अंत में ये दोनों छोर पर पहुंच चुके होंगे, अपोजिट छोर पर, और न्यूक्लियस धीरे 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 अपीयर होना शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक थे, धीरे धीरे फ्री होने लगेंगे और न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट हो जाएगा बनना और न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगेगा टेलोफेज के अंत तक। ड्यूरिंग दिस फेज डॉटर क्रोमोसोम अनकॉइल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड ईच ग्रुप क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट अपीयरिंग। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दिखना शुरू हो जाएगा और अंत में जो साइटोकाइनेसिस 2 है ये सेल को बांट देगी पूरी तरह से। साइटोकाइनेसिस ऑकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज विजिबल अंडर द cell. Each cell are divided into the two daughter cell. The two haploid cell are formed from the each haploid cell. एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, ये भी हैप्लॉइड थी और बनने वाली दोनों सेल भी हैप्लॉइड ही होगी। तो हैप्लॉइड सेल कितनी बन गई? 1 2 3 4। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म इन वन मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस के अंदर में भले ही हमने मियोसिस 1 मियोसिस 2 पढ़ा है, लेकिन है मियोसिस का एक ही पार्ट, उसके दो भाग बना दिया गया। तो एक सेल डिवीजन में कितनी बनेंगी? 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। दी सेल अंडरगो फर्दर चेंज डेवलप इनटू द गैमेट्स। ये सेल बाद में अपने अलग अलग, जैसे मेल में रहेंगे तो स्पर्म में बदल जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर वो फीमेल में है तो वो ओवा या एग बनना शुरू हो जाएगा। मतलब चेंज इसमें जो स्पीसीज के मुताबिक, सेक्स के मुताबिक, मेल या फीमेल के मुताबिक ये अपना अपना शेप लेना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ होने का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आपके इसमें लास्ट टॉपिक दिया है। क्योंकि ये कहाँ बनेंगे? मियोटिक सेल डिवीजन प्रोड्यूस गमेट्स, मेल गमेट फीमेल गमेट, मतलब स्पर्म और ओवा बनाने में या एग बनाने में काम करता है। हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है लास्ट वीडियो में कि इट इज हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन में ये इस्तेमाल होता है, इसलिए क्योंकि ये मेल और फीमेल गमेट बनाता है। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ईच स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन बाय मियोसिस। एक जनरेशन में 46 क्रोमोसोम है तो उसके आने वाली अगली पीढ़ी में, मतलब उसके बच्चों में भी 46 नंबर ही क्रोमोसोम होंगे। वो अगर प्रोडक्शन करता है तो उसके बच्चों में भी 46 नंबर कांस्टेंट रहेंगे। मतलब ये मियोसिस डिवीजन किसी भी स्पीसीज की, कोई भी स्पीसीज, प्लांट रहे, एनिमल रहे, कोई भी स्पीसीज, उनमें नंबर कांस्टेंट रखता है। बिकॉज क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्रॉसिंग ओवर की एक घटना हुई है। क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम के पार्ट अदली बदली हो गए, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू। तो उसमें पार्ट मतलब क्या है? ये डीएनए एक्सचेंज होना है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो अनुवंश है, गुणसूत्र है, वो अदली बदली हुए है, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा। इसलिए उनमें क्या मिलेगा? जेनेटिक वेरिएशन विच आर द लॉ ऑफ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। उसीलिए वो जो इवोल्यूशन, उत्क्रांति के लिए हम जिस जानते हैं कि हम सभी हमेशा कहते रहते हैं, किताबों में लिखा है कि इंसान के पूर्वज बंदर थे, है ना, एप्स थे, जो भी होगा उनमें इवोल्यूशन हुआ, तब जाके वो इंसान में आज हम पा रहे हैं, मतलब मॉडिफाइड हो गए। और ये सब कुछ होता है क्रोमोसोम के एक्सचेंज, या जिसको क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, जिसके कारण बदलाव आता है और वो बदलाव सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है इवोल्यूशन की ओर। और इसीलिए हर एनिमल्स या हर प्लांट्स हर बार नया मॉडिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसा पर्यावरण रहेगा उसके अनुसार ढलने के लिए ये मॉडिफिकेशन नज़र आता है। तो ये था मियोसिस, या हम कहेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर में हमने
मियोसिस, माइटोसिस और अमाइटोसिस, ऐसे तीन टाइप पढ़े, बेसिकली टू ही पढ़ते हैं हम, माइटोसिस और मियोसिस। थैंक यू।